आज और कल उदयपुर में महामंथन आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। As we conduct this ceremony, we invite peace, prosperity and auspicious energies into our gathering. This is not just a ritual, but a reminder of our connection to nature, our traditions and our shared values. कलश की स्थापना के साथ हम शुभ ऊर्जा और सकारात्मकता का आह्वान करते हैं। यह समारोह हमारी साझा जिम्मेदारी को प्रतिबिंबित करता है कि हम अपनी जल संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके। And with the completion of this sacred Kalash ceremony, we officially mark the beginning of today's event. A heartfelt thank you to our esteemed dignitaries and to each one of you for being part of this meaningful moment. जल भागीदारी जल कलश उत्सव के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस समारोह की। और एक बार पुनः स्वागत करते हैं पूरे देश भर से आए हुए माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथिगण का। और माननीय मंत्रीगण का हार्दिक धन्यवाद। And ladies and gentlemen, to set the context for today's deliberations, we are privileged to have with us Ms. Debashree Mukherjee, Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti. We now invite Ms. Debashree Mukherjee to deliver the keynote address. कर लेती हूँ। उड़ीसा सीएम साहब बस पहुँच रहे हैं 2 मिनट, तो उसके बाद बोलूँगी। स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में यह बैठक होगी। सीएमआर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में बजट सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। सीएम की तरफ से विधायकों को रात्रि भोज दिया जाएगा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रमुख पार्टी पदाधिकारी भी विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। बजट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलेगा। आज अल सुबह से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज बौछारें हुई हैं। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र में भी कहीं कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है और एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19-20 फरवरी को उत्तर पश्चिम व उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 19 फरवरी को दोपहर के बाद फलोदी, बीकानेर, गंगानगर
गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से एक बार प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। आज सवेरे से राजधानी जयपुर में बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और उसके साथ साथ गुलाबी सर्दी भी एक बार फिर से पड़ने लगी है। वहीं पर मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों में शेखावटी अंचल के जिलों में कहीं ना कहीं बारिश होगी। उसके अलावा 19 और 20 फरवरी को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से अलवर, झुंझुनू, चूरू, उसके अलावा गंगानगर, सरदार शहर, कई जिलों में बारिश होगी। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ जयपुर का हाल, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह के 10 बजे के बावजूद भी अब तक धूप जो है वो नहीं निकली है। एक बार फिर से जो बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं और वहीं पे लगातार बूंदाबांदी होने की वजह से सड़कें कहीं ना कहीं गीली है, जिसकी वजह से आम जन की जो रोजाना की जो लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि काले जो बादल हैं वो आसमान में फिर से नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से बारिश की संभावना जताई है। जयपुर से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा। कल प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से प्रदेश की जनता को खास उम्मीदें हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या सौगात प्रदेश की जनता को मिल सकती है, इसको लेकर के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत हुई है, सुनिए। सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में प्रदेश को आखिर कितनी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब हमारे साथ में है। महत्वपूर्ण महकमा ऊर्जा, ओवरऑल बात करूं तो साहब क्या इस बजट में फिलहाल प्रदेश की जनता को मिलने वाला है आपके नजरिए? देखिए, बजट के माध्यम से आम जनता को राहत देने का काम हमारी सरकार करेगी और जिस तरह का पहला बजट भजनलाल जी की सरकार ने दिया था, एक ऐतिहासिक बजट था जो राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली सरकार बनते अगर पहला बजट जिस तरह का आया था वो निश्चित रूप से उसकी जो पूरे राजस्थान में आम जनता ने और मैं कहता हूं कि विपक्ष ने भी सराहना की कि ऐसा बजट अभी तक पहला बजट किसी सरकार ने नहीं दिया। जो बजट अंतिम साल में सरकारें देती थी चुनावी वर्ष में, वैसा बजट पहला था। इस बार भी बजट ऐतिहासिक होगा, पिछले पहले बजट से भी ज्यादा, और उसमें प्रावधान होंगे, जनहित के कामों को प्राथमिकता मिलेगी और विद्युत के क्षेत्र में भी जितने भी हमारे जीएसएस है जहां हमें आवश्यकता है कि कैसे हम दिन में बिजली किसानों को 2 टर्म में बिजली दे सकें, 2 दिन के 2 अगर यूनिट बिजली देते हैं तो उसके लिए प्रयास के लिए जितने भी जीएसएस हैं उनकी भी घोषणा मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। प्रसारण तंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो निश्चित रूप से बिजली के तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत कुछ आने वाले बजट में होने वाला है। यानी ये कह सकते हैं कि आपके महकमे से बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता करे और बहुत कुछ प्रदेश की जनता को ऊर्जा के सेक्टर में मिलने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हमें 2 साल में किसान को दिन में बिजली देने हैं, तो उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधनों को हमें बढ़ाना है उसका निश्चित रूप से बजट में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब बता रहे हैं कि बहुत कुछ जो है वो प्रदेश की जनता को ऊर्जा के सेक्टर में मिलेगा और कई जो हर तबके को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार अपना ये बजट पेश करने जा रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। बिना बरसात के ही रामदेवरा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पानी की रफ्तार ऐसी कि लोगों को अपना सामान समेटने का भी मौका नहीं मिला। आखिर क्या रही वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। घर बर्बाद फ्रिज सब मोचा बिस्तर सब बर्बाद हो गया था। तिनका जोड़कर खड़ी की गई गृहस्थी जब एक झटके में बर्बाद हो जाती है तो कमाने वाले का दिल बैठ जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है, देखने वाले को हैरान कर रही है। सड़क पर सैलाब, तबाही का मंजर, पानी की रफ्तार ऐसी कि लोगों को अपना सामान समेटने तक का भी मौका नहीं मिला। फरवरी में बाढ़ का नजारा कुदरत का करिश्मा नहीं, जिम्मेदारों का निकम्मापन माना जा रहा है। ये तो दूसरी है। जैसलमेर के रामदेवरा में
पोकरण फलसून सिवाना पेयजल योजना की भारी पड़ी लापरवाही। नहरी विभाग की पाइपलाइन फट गई, जिससे 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन में करीब 2 महीने से लीकेज था, जिसकी इत्तला उन्होंने अधिकारियों को दे दी थी, फिर भी किसी ने सुध नहीं ली। यही वजह है कि आफत से निजात देने पहुंचे प्रशासनिक अमले को लोगों ने घेर लिया, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। प्रशासन पानी को रोकने की कोशिश में जुट गया। पोखरण के सीईओ भवानी सिंह मौके पर पहुंचे और यातायात को डाइवर्ट कर स्थिति पर काबू पाया। से पानी चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पीछे से भी पानी को बंद करवाया गया है और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। संबंधित विभाग आकर के इसको अभी ठीक करवाने का काम करेगा। एनएच वाले भी यहाँ मौके पर उपलब्ध है, सभी लोग कर रहे हैं और इसको अभी ठीक करवाया जाएगा। एक पंक्ति में कहें तो अधिकारियों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावल दान रत्नों की रिपोर्ट। पाली में एक महानगर की 1500-3000 रुपए आने वाला बिजली का बिल अगर 29 करोड़ आ जाए तो ग्राहक पर भला क्या गुजरेगी। आप कहेंगे ऐसा कौन करता है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम में वो सब हो रहा है जो किस्से कहानियों में भी नहीं सुनाई देता। बीकानेर से ऐसी ही एक खबर परेशान करने वाली आई है, ये रिपोर्ट देखिए। एक माह का बिजली का बिल पहुंचा 29 करोड़ के पार। ग्राहक को 440 वोल्ट का झटका लगा जोरदार। कहां है जोधपुर डिस्कॉम के जिम्मेदार? यही वो घर है जिसकी तरफ ना चाहते हुए भी राहगीरों की नजरें उठ जाती हैं। बीकानेर के नोखा में स्थित ये घर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो इसे 1 महीने का बिजली का बिल 29 करोड़ रुपए थमा दिया गया। बीकानेर के नोखा उपखंड में एक जोधपुर डिस्कॉम का एक हैरान करने वाला नज़ारा सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता को करीब 29 करोड़ से अधिक का बिजली का बिल उपभोक्ता को भेज दिया है। आमतौर पर एक सामान्य घर का बिजली का बिल 2,500 से 3,000 रुपए तक आता है, लेकिन अगर किसी उपभोक्ता के घर की बिजली का बिल करोड़ों रुपए का आ जाए तो उसके होश फाख्ता होना लाजमी है। हैरानी की बात तो यह है कि ग्राहक के घर पर 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, जिससे हर महीने करीब 1500 से 3,000 रुपए का बिल आता है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर तक समस्या पहुंचाई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, मैंने ये जानकारी अधिकारियों के भेजी है और उस पर किस तरह से आया है, कहाँ किस लेवल पर उसमें कमी रह गई, कि कौन दोषी है, उसके बारे में जांच करेंगे। प्रदेश में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार डिस्कॉम आम उपभोक्ताओं को लाखों करोड़ों रुपए का बिल भेज चुका है। बाद में विभाग ने टेक्निकल एरर बताकर अपना पिंड छुड़ाया है। हैरानी की बात यह है कि जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से जो ये बिल जारी किया गया है, तो इसमें किस स्तर पर ये कमी रही है कि करोड़ों रुपए का बिल एक उपभोक्ता को के घर में पहुंचा दिया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सरकार जनता जनार्दन की भलाई के लिए एक से बढ़कर के एक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लेकिन कुछ करप्ट कर्मचारी इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं। झुंझुनू से ऐसी एक खबर सामने आई है, यह रिपोर्ट देखिए। पंचायत में हुआ 1 करोड़ 28 लाख रुपए का घोटाला। वीडियो सरपंच के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। झुंझुनू में गड़बड़ झाला। झुंझुनू में एक ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत की सरपंच और वीडियो ने मिलकर 1 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक का गबन कर लिया।
घोटाले की जानकारी पर सदर थाने में सरपंच और वीडियो के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। मुकदमा तो प्रथम दृष्टया सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ ही दर्ज करवाया गया है। उसके बाद में श्रीमान थाना अधिकारी द्वारा जो जांच की जाएगी उसमें अन्य आरोपी भी शामिल हो जाएंगे जिनके खाते में पैसे डले। झुंझुनू पंचायत समिति के विकास अधिकारी करनी राम के मुताबिक ई पोर्टल पर भुगतान संबंधी मामलों की जांच में हुआ घपले का शक। उदावास वीडियो पीयूष भारद्वाज ने 1 करोड़ 28 लाख का किया गबन। सरपंच की सहमति के बिना नहीं होता भुगतान, इसलिए सरपंच सुमन देवी पर भी केस दर्ज। पीयूष भारद्वाज व सरपंच ने मिलकर संविदा कर्मचारी को फर्जी तरीके से वेंडर बनाया और करीब 1 करोड़ 28.5 लाख रुपए का अनियमित भुगतान कर राजकोष का दुरुपयोग किया। वीडियो पीयूष भारद्वाज को इससे पहले इंडाली में करीब 90 लाख और प्रतापपुरा पंचायत में करीब 20 लाख से ज्यादा के अनियमित भुगतान पर सस्पेंड किया गया था। हालांकि कोर्ट ने उनके निलंबन पर स्टे लगा दिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। अगर हम कहें कि क्या आपके पीले रंग की फूल गोभी देखी है या फिर गुलाबी रंग की मूली, जाहिर है आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन जब आप रंग बिरंगी सब्जियों को देखेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। जी हां, कोटा के प्रगतिशील किसान जयप्रकाश गहलोत खेती में नवाचार कर रहे हैं। देखिए। मूली है, ये अंदर से व्हाइट निकलेगी। इसको कलरफुल गोभी बोलते हैं, कैरेंटिना वेरेंटिना। लाल मूली है, ये सलाद में काम आती है, अंदर से व्हाइट निकलती है। इन रंग बिरंगी सब्जियों को देखकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे। हैरानी सब्जियों के आकार और रंग पर होगी। इन सब्जियों को उगाने का श्रेय जाता है कोटा के अर्जुनपुरा गांव के जयप्रकाश को, जिन्होंने वैज्ञानिक एवं उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खास सब्जियों की 34 अलग अलग किस्म तैयार की है। सब्जियों की जिस तरह की किस्म कोटा के अर्जुनपुरा इलाके में तैयार की गई है वो बेहद खास है, दिलचस्प है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह कि ये सब्जियां 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तैयार होती हैं, लेकिन 20 से 25 और 30 डिग्री के टेम्परेचर पर इन सब्जियों को कोटा के अंदर तैयार करके एक कह सकते हैं कि उदाहरण भी कोटा के एक जागरूक सक्सेसफुल फार्मर जयप्रकाश ने कायम किया है। जयप्रकाश ने गुलाबी और पीले रंग की गोभी के अलावा काले रंग और गोल आकार की मूली भी उगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने शुगर फ्री काले आलू की 2 किस्मों को उगाया है। ये तमाम सब्जियां केमिकल फ्री और पूरी तरह ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक प्लस जो आधुनिक खेती करते हैं ना, हमारा एक ग्रुप है। तो हम आपस में जो देसी सीड है या कोई जैसे जिसमें विटामिन मिनरल मिक्स ज्यादा होते हैं, उनका हम आपस में भी शेयर करते हैं। पैदा करना चुनौती है, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इनमें क्या है कि टेम्परेचर का ज्यादा दिक्कत आती है, तो इसमें हमने मल्चिंग प्लस लो टनल, तो इसको सर्दी से बचाव हो जाता है और गर्मी से भी उस कीट पतंगे कम निकलते। इसको हम लगाने के बाद इसको कवर कर देते हैं। जैसे इसमें फूल बनना शुरू हो जाता है, इसको निकाल देते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई इन रंग बिरंगी सब्जियों की डिमांड महंगी होने के बाद भी बढ़ने लगी है। जयप्रकाश के लिए भी सब्जियों को उगाना इतना आसान नहीं था। पैदावार के साथ तापमान का नियंत्रण बेहद जरूरी था, लेकिन किसान जयप्रकाश की रिसर्च और एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन उनके लिए मददगार साबित हुआ। यहाँ इस तापमान में नामुमकिन सब्जियां मुमकिन हुई हैं और कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे इनको लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जियां बहुत हद तक बेनिफिशियल है, बहुत आपको सेहत पहुंचाने वाली सब्जियां हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और कहा जा सकता है कि सब्जियों की इन किस्मों के बारे में भी जान पाए।
हिमांशु मित्तल, न्यूज 18, कोटा के अर्जुनपुरा गांव से। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग। नमस्कार।